हियर वी गो। चलो ठीक। तो आप लोग होमवर्क सॉल्व करके आए हैं? चलो वो क्या होता है, चलो पहले चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद होमवर्क डिस्कशन करेंगे, ठीक है? होमवर्क डिस्कशन होगा, ठीक है? चैप्टर अभी खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था? फेवरेबल रिएक्शन पढ़ी थी ना, कि ये क्या हुआ। तो हमने क्या पढ़ा था कि फेवरेबल रिएक्शन और फिजिबल रिएक्शन क्या होती है। मैंने बताया था अगर k ग्रेटर देन 1 हो तो वो रिएक्शन क्या होती है, फेवरेबल होती है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, ठीक है? मैंने बताया था कि अगर प्रोडक्ट के साइड में वीक बेस और वीक एसिड बन रहा है तो वो रिएक्शन कहा जाती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, और उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रिएक्शन बोलते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी कराया था, ठीक है? तुमको याद है क्या? याद है तुमको? एग्जाम्पल भी कराया था, ठीक है? चलो, इस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसी सवाल का ये बताना है कि एक रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है? HC ट्रिपल बॉन्ड C और ये H प्लस NaNO2, ठीक है? ये रिएक्शन यहाँ पर बन रहा है H ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na पॉजिटिव प्लस NH3, क्या बन रहा है? प्लस NH3, ओके? चलो बताओ, ये बता दे रहा हूँ, ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने तुमको बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड चेक करना, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो वो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ sp 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 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नलाइको, तो ये क्या हो जाएगा, ये जल्दी रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना? देखो जो sp कार्बन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.25, कितनी होती है? 3.25, समझ में आया? और sp3 जो नाइट्रोजन होता है, sp3 नाइट्रोजन होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.0, कितनी होती है? 3.0। ध्यान से देखना, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25 which is more than sp3 नाइट्रोजन which is 3.0। अगर sp3 नाइट्रोजन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है, लेकिन अगर sp कार्बन दिख रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी? 3.25, ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, याद रखना, ठीक है? हर नाइट्रोजन से नहीं, सिर्फ sp3 नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखो ये क्या बन रहा है अपने पास, वीक एसिड, और ये क्या है अपने पास, वीक बेस। तो ये रिएक्शन कहा जाएगी आगे की तरफ प्रोसीड करेगी, ये क्या होगा, फिजिबल रिएक्शन होगा, ठीक है? ओके, चलो अब तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो ये बीकर है, बीकर जानते हो ना, बीकर? अरे बीकर देखा है? अरे ऐसे टब जैसा बीकर, मतलब ये कांच का टब होता है, ठीक है? ये टेस्ट तुम लोग कभी लैब में जाओ तब ना। यहाँ पर क्या है, दो तरीके के लिक्विड, दो तरह के एसिड डाल रखे हैं, तुमको बताना है। एक H2SO4 है, एक क्या है, H2SO4 है, और एक क्या है, HNO3 है। वन इज सल्फ्यूरिक एसिड एंड वन इज नाइट्रिक एसिड। एक क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा क्या है नाइट्रिक एसिड, HNO3, ठीक है? यहाँ पर जो जो बोलूंगा सब लिख भी लेना। अब बताना है तुमको इसमें से कौन सा एसिड की तरह बिहेव करेगा और कौन सा बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है? चलो बताओ। देखो तुमको पता है ना, ये जो H2SO4 होता है इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं ना। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर एसिडिक, गेट खोलो। ये क्या है, ये ज्यादा एसिडिक होता है। ये क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है? और ये क्या होते हैं भाई साहब, कम एसिडिक होते हैं। ये क्या होता है, कम एसिडिक, मतलब वेरी लेस एसिडिक होता है इसके मुकाबले, तो ठीक है? तो यहाँ पर हमको देखना क्या है, ये H2SO4 ये ज्यादा एसिडिक है, ये क्या HNO3 ये कम एसिडिक है, समझ में? इसका क्या मतलब होगा, ये जो H2SO4 है ये ज्यादा पावरफुल है, इसके साथ HNO3 बहुत वीक है, ठीक है? तो ये जो HNO3 है ना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। अब ऐसा क्यों है कि HNO3 बेस की तरह बिहेव करेगा? ध्यान से सुना यहाँ पर, अच्छा, कौन किसकी तरह बिहेव करेगा, ध्यान से सुनना, कौन एसिड या कौन बेस की तरह बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके सामने क्या, डिपेंड करता है कि उसके सामने क्या है। सच्ची बात है, H2SO4 इज ऑल्सो एन एसिड, NO3 के सामने ये भाई साहब ज्यादा एसिडिक है। अगर इसके सामने ज्यादा एसिडिक आ गया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेसिक की तरह। अगर इसके सामने इससे भी कम एसिडिक आ गया तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा वाला बेस की तरह बिहेव करेगा।
जैसे वाटर जो होता है ना वो एसिड और बेस दोनों होता है, तुमको पता है ना। ये समझ में आया तुमको कंसेप्ट, लिख लेना कौन किसकी तरह बिहेव करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसके सामने क्या है। याद रखना क्या वो, चले क्या बढ़ जाना। sp2 and sp3, ध्यान से सुनना, sp2 and sp3 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, एसिडिक नहीं होता है, याद रखना। सिर्फ sp से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, sp मतलब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, उससे जुड़ा हाइड्रोजन है तो वो एसिडिक होगा, वरना ये एसिडिक नहीं होगा। अगर sp2 और sp3 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन दिखे तो वो एसिडिक नहीं होगा, ठीक है। sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.78 होती है, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.78 के लगभग, ठीक है। डोंट साउंड, रिएक्शन लिख रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड 2 प्लस NaNO2, ये बताओ रिएक्शन होगी या नहीं होगी, दिस रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। दूसरा क्या, CH2 प्लस NaNO2 प्लस NaNO2, ये रिएक्शन होगी या नहीं फिजिबल, ठीक है, ये बताना। उसके बाद CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये तीनों रिएक्शन बताओ फिजिबल है या नहीं है तो क्या है, क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। नीचे वाला होगा, चलो वोटिंग करते बच्चा लोग, आ जाओ। नीचे वाला बोल रहे 2 जने होगा, ओके। तीसरा नहीं होगा, ओके वेरी गुड। ये बताओ सेकंड वाला, सेकंड वाला नहीं होगा, एक का आंसर आया, और बोलो नहीं होगा, एक और का आंसर आया नहीं होगा। फर्स्ट वाले का आंसर बोलो, नहीं होगा, और नहीं होगा, ओके। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। क्या तुमको यहाँ पर sp2 दिख रहा है, sp2 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता, मतलब ये एसिड तो नहीं है, ये एसिड नहीं है। NaNH2 यहाँ पर ये लगा रखा है, ये बेस है। मैंने बताया था बेस को पहचानने का तरीका, मेटल जुड़ा हुआ है तो क्या होता है, बेस होता है कि नहीं होता, तो ये तो बेस है, ये एसिड नहीं है, तो यहाँ पर कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पर कोई एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो रही। समझ में आया कि नहीं, नो एसिड बेस, तुमने सही बोला, यहाँ पर कोई रिएक्शन, यहाँ पर नो एसिड बेस, नो एसिड बेस। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या है sp3, यहाँ पर लिखवा दिया पहले, sp2 sp3 से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, ये sp3 है भाई साहब, ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया, ओके। यहाँ पर देखो CH3, ठीक है, sp है, लेकिन क्या इसके पास हाइड्रोजन है, sp से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इससे कौन जुड़ा हुआ है, इससे तो CH3 जुड़ा हुआ है ना। अगर इससे डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता तो बोलता कि ये क्या है, एसिडिक है, ये क्या है, एसिडिक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा हुआ एसिडिक है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन हुई और K greater than 1 आया, लेकिन यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं इसके पास, यहाँ पर तो CH3 और CH3 है, मतलब यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्या ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर है तुमको, हाँ या ना, क्लियर है, वेरी गुड। लिख लो फटाफट।
कोरोना हो गया। नया हेडिंग है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, मेंस के ऊपर, मेंस के अंदर भी और एडवांस के अंदर भी। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉल्युबिलिटी के सवाल नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, ये अभी उस फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखेंगे सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन। अभी क्या पढ़ रहा हूँ? ऑर्गेनिक। सॉल्युबिलिटी इन aqueous NaOH, aqueous NaHCO3, aqueous NaHCO3। चलो नाम बताओ, NaOH का नाम बताओ। वेरी गुड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम बताओ। NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। वेरी गुड, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता करना, मान लो, ध्यान से सुनना, हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है NaOH3। यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया, इसमें क्या मिला दिया? एक्वस NaOH। NaOH मिला दिया, मतलब पानी के अंदर घोला हुआ NaOH। ठीक है, एक और बीकर लिया, इसमें भी पानी के अंदर क्या घोला हुआ NaHCO3। घर के अंदर आसानी से मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड घर में मिलता है, ये तो मिल भी जाएगा बाइकार्बोनेट, ये नहीं मिलना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड गलती से मिल जाए तो मतलब तुम लोग। अब ध्यान से देखो, ये क्या अपने पास एक्वस NaOH है और ये क्या पास अपने पास एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक कंपाउंड डाल के देखेंगे इसके अंदर। बेंजीन डालेंगे इसके अंदर भी, और बेंजीन जिसके अंदर भी डालेंगे। क्या करेंगे? हाँ, उसी को देख ले, इधर मत देखना। नाला को क्या कर रहा है देखो, ये क्या इसके अंदर क्या डालेंगे? बेंजीन डालेंगे, इसके अंदर भी बेंजीन डालेंगे। देखेंगे क्या बेंजीन इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है, मतलब सॉल्यूबल है या नहीं है। तो हम लोग तो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या पढ़ा, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट थोड़ा ना कर रहे, लैब थोड़ा ना हमारे पास जो एक एक डाल के चेक करे कि कौन सा डिसॉल्व होगा, कौन सा सोल्यूबल होगा या कौन सा नहीं होगा। हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्या हुआ, ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे कंपाउंड लेंगे हम लोग, फिनोल लेंगे, फिर एल्कोहल लेंगे, डाल के देखेंगे क्या इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लिखो, सबसे पहले इसमें हम लोग चेक कैसे करेंगे। पहले हिंदी में बता रहा हूँ तुमको, हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, वरना इंग्लिश में लिखूंगा। हिंदी में सुनो, वो कंपाउंड जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ विथ रिस्पेक्ट टू वाटर H2O से ज्यादा हो, तो वो कंपाउंड NaOH में सॉल्यूबल होगा, मतलब फेवरेबल रिएक्शन होती है, ये लिखना मत अभी। और वो कंपाउंड जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा हो, वो सभी कंपाउंड NaHCO3 में सॉल्यूबल होगा। ध्यान से सुनना, वो सभी कंपाउंड जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान से सुन लो, वो सभी कंपाउंड जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ H2O से ज्यादा होता है, मतलब वो वाटर से ज्यादा एसिडिक होते हैं, वो सारे के सारे कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या होंगे? सॉल्यूबल होंगे। दूसरा, वो सारे कंपाउंड जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होगा, वो सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्यूबल होंगे। अब पता कैसे करेंगे कि कौन सा कंपाउंड H2O से ज्यादा एसिडिक है और कौन सा ज्यादा H2CO3 का? ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वाटर और H2CO3 क्यों लिया? वाटर हमको तो चेक करना है कि NaOH में कौन सा ज्यादा सॉल्यूबल है और सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा ज्यादा सॉल्यूबल है। तो मैंने यहाँ पर H2CO3 और वाटर क्यों लिया? ठीक है, उससे पहले अंग्रेजी में भी लिख लो, बता रहा हूं, अंग्रेजी में लिखो, कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक, कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक देन वाटर, compound which are more acidic than water are soluble in aqueous NaOH. Aqueous NaOH. Second, compound which are more acidic than H2CO3. Compound which are more acidic than H2. एक बार वापस लिखो, compound which are more acidic than water are soluble in aqueous NaOH. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक देन H2CO3 H2CO3 are soluble in aqueous NaHCO3 and will liberate
कंपाउंड विच आर मोर एसिडिक देन H2CO3, अरे H2CO3 आर soluble in aqueous NaHCO3, sodium bicarbonate, and liberate bubbles of CO2 and liberate bubbles of CO2. बोलो समझ में? ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर मैंने H2O बोला और क्या बोला, H2CO3 बोला, ठीक है, क्या बोला, H2CO3। तो मैंने ऐसा क्यों बोला, ध्यान से देखना। मैंने लिया एक एसिड HA, इसकी रिएक्शन करा है NaOH, बेस है कि नहीं है, ये बेस है कि नहीं। तुमको पता है जब भी एसिड बेस की रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है, 10वीं से पढ़ के आए हो। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, क्या बन जाएगा, HO, यहाँ से एक H निकलेगा, इस OH को उठा के ले जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस Na प्लस और A माइनस बनेगा, ऐसा बनेगा। तो देखो यहाँ पर H2O बना कि नहीं बना, H2O इज अ वीक, ये देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और H2O जो होगा ये क्या होगा, अपना वीक एसिड की तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह, वीक एसिड, और ये क्या होगा, वीक बेस, क्योंकि यहाँ पर मेटल है तो वीक बेस होगा। ओके, तो इसीलिए हमने NOH के लिए क्या लिया, H2O को लिया। ओके, अब मैंने दूसरी रिएक्शन करा H ऑफ, इसकी रिएक्शन करा NaHCO3 के साथ, किसके साथ, NaHCO3 के साथ। तो रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा, H2CO3, क्या बनेगा, H2CO3 पर यहाँ पर, और जो यहाँ पर बनेगा तो ये भी क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में वीक एसिड हो जाएगा, समझ में आया। इसलिए मैंने H2CO3, इसका कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं यहाँ पर। हमको क्या देखना है कि कौन सा कंपाउंड वाटर से ज्यादा एसिडिक है और कौन सा कंपाउंड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, टेबल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, क्या लिखेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, यही इंपॉर्टेंट है और तुमको याद करना है। तुमको तो अभी इंडक्टिव इफेक्ट का भी ऑर्डर याद नहीं है ना, तुमको तो अभी -I का भी ऑर्डर याद नहीं है, +M -M का भी ऑर्डर याद नहीं है। बोले एक और ऑर्डर दे दो, चलो चलो यहाँ पर लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक, मैं ऊपर लिख देता हूँ, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, ठीक है, जो भी है। चलो, तो सबसे कम जो होता है वो होता है CH4, उसके बाद आते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद आते हैं NH3, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.0, अभी बताया था। उसके बाद आता है अपना R C ट्रिपल बॉन्ड C और H, क्या आता है, R C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 बताई थी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने कितनी बताई थी, 3.25। अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊंगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन हटाऊंगा तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा। तो मैंने बोला था नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, इसलिए ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, समझना। तुमको ऑर्डर कैसे लिखा हो ये समझ में आ रहा है ना, एसिडिक कंपेयर करके, ठीक है। ओके, तो इसको मिटा दो अभी, चलिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ROH, यहाँ पर तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, H2O, देखो यहाँ पर आया भाई साहब अपने H2O, ठीक है। और इससे क्या हो जाएगा फिर, CH3OH, यहाँ पर क्या अपना OH, नहीं सॉरी यहाँ पर NO2 नहीं है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या अपना फिनोल है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये ऐसे, यहाँ पर ये आएगा OH और यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना NO2, क्या आ जाएगा यहाँ पर NO2। तो इसके बीच में मैंने तुमको बताया था क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, याद है ना तुमको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका -M लगता है, ठीक है। ओके, यहाँ पर अपने आते हैं H2CO3, कौन आता है यहाँ पर, H2CO3, ये देखो ब्रैकेट लगा,
यहाँ पर देखो H2O लगा है, ओके। उसके बाद यहाँ पर कौन आता है अपने, ये देखो फिनोल, OH लगा दो और फिर NO2 लगा दो, नाइट्रोफिनोल। यहाँ पर अपने पास ये OH, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर भी NO2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कौन से आएंगे, पिक्रिक एसिड। तुमको इसका नाम याद है क्या, पिक्रिक एसिड का? यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, ठीक है, और यहाँ पर OH है। ये कौन है, पिक्रिक एसिड। उसके बाद कौन से आते हैं अपने पास, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH। इसके बाद क्या होता है, 2 इक्विवेलेंट RS होता है। कितना होता है, 2 इक्विवेलेंट RS होता है, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, RSO3H। इसके पास कितना होता है, 3 इक्विवेलेंट RS होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएंगे, ये डबल बॉन्ड हो, ये इसका नाम क्या है, स्क्वायरिक एसिड। इसके पास 4 इक्विवेलेंट RS होता है। क्या तुमको ऑर्डर देख के हार्ड लग रहा है याद करना? ऑर्डर बड़ा आसान है। देखो वाटर के पहले ये जितने सारे भी है ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH3, ये NaOH में बिल्कुल डिसॉल्व होने नहीं है। अभी एग्जांपल कराऊंगा, तुमको देखना है और बताना कि इसमें से कौन कौन सा वाटर के सॉरी NaOH के अंदर डिसॉल्व होगा और कौन सा H2CO3। H2CO3 का जब मैंने डेफिनेशन लिखा था उसमें क्या लिखा था, बबल्स ऑफ CO2। क्या, बबल्स ऑफ CO2, ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड evolve CO2 इफर्वेंस। क्या आएगा, इफर्वेंस, EFFEREVENC। इफर्वेंस यानी क्या होता है, बुलबुले होता है ना, इसका बुलबुले टाइप का, वो उसको क्या बोलते हैं, इफर्वेंस, ठीक है ना। तो इसमें सवाल आ सकता है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड NaCO3 के साथ रिएक्ट करेगा और CO2 लिबरेट करेगा। CO2 बबल किस में से निकलेगा, जब वो NaCO3 के अंदर सॉल्युबल होगा तभी तो रिएक्शन होगी, तभी बबल्स निकलेंगे, मतलब उसके अंदर सॉल्युबल होगा तभी ना। मतलब हमको क्या पहचानना रहेगा उसमें कि इसमें से कौन सा ज्यादा सॉल्युबल है इसके अंदर। और वो कैसे पहचानेंगे कि H2CO3 से जो ज्यादा एसिडिक होगा, मतलब ये वाले कंपाउंड ये सारे के सारे किसमें आएंगे, NaCO3 में डिसॉल्व होंगे। H2O के आगे जितने भी लिखे ये सारे, H2O के आगे जितने भी लिखे सारे, ये सारे के सारे NaOH में डिसॉल्व होगा। क्या होगा, NaOH में डिसॉल्व होगा। बहुत ज्यादा नॉइज आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है आपको पहचानना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH, सॉल्युबल इन एक्वस NaOH। जो एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस NaOH में सॉल्युबल है उसके जगह टिक करना है, जो नहीं है उसकी जगह क्रॉस करना है, ठीक है। पहला CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3, ओके। H, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H, CH3OH, ये अपना फिनोल OH, ये OH, ये NO2, ये CH2 और ये OH, ये OH, ये OH, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये NO2, CH2OH, CH3, C डबल बॉन्ड, ये OH, CH3H डबल बॉन्ड O और ये OH, यहाँ पर NH3, यहाँ पर है CH2 डबल बॉन्ड C CH3, एक और है यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या चीज, हाँ एक ही है, इसमें से जो सॉल्युबल है वहां पर लिखना है। यहाँ पर OH है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर NO2 है और यहाँ पर NO2 है, ठीक है। चलो बताओ, जो जो सॉल्युबल है उसमें टिक मारना है, जो सॉल्युबल नहीं है उसकी जगह क्रॉस करना है। नहीं
किसी से सॉल्व हुआ? चलो आ जाओ देखते हैं। पहला वाला जो कंपाउंड है ये है CH3। ये बताओ ये है सॉल्युबल है कि नहीं? मैंने ये इसलिए नहीं बिठाया, अभी देख के करना है। इसमें से जो तुमको ज्यादा एसिडिक दिखे H2O से वो ज्यादा क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। ठीक है, सॉल्युबल होंगे। ओके, बताओ पहला वाला सॉल्युबल है या नहीं है? अरे वोटिंग करो, पहला वाला सॉल्युबल है या नहीं है? पहला आया रॉन्ग, नहीं है। दूसरा आया रॉन्ग, तीसरा भी आया रॉन्ग। एकदम सही है। अरे देखो ना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, देखो ये लिखा, कहाँ गया? हाँ यही, यहाँ पर H हटा दो, R लिख दो, कोई बात नहीं। ये सब क्या है? ये तो है ही नहीं। ये बताओ ये भी नहीं, ये भी नहीं है। वाटर से ये भी नहीं है, समझ में आया? ये भी नहीं है, इसको भी हटाओ। ये बताओ ये अल्कोहल जी है, वाटर से ज्यादा एसिडिक है कि? अरे दारू, दारू। ये मिथेनॉल है, क्या है ये? सैनिटाइजर में यही मिलता है, CH3OH। इथेनॉल भी मिलता है। ये बताओ, मिथेनॉल को पीते नहीं है ना लाइक को? ये बताओ, देखो गुरु का है, होगा ये सर, दिख रहा है ना? ये बताओ, होगा, ये बताओ, होगा, ये बताओ। नहीं होगा, ये अल्कोहल नहीं है। ये देखो, ये CH2OH है। ये क्या है? CH2OH। कहाँ लिखा है CH2OH? सिर्फ OH, सिर्फ OH, सिर्फ OH, सिर्फ OH। ये सिर्फ CH2OH, देखो ध्यान से, CH2OH। ना ना ना, ये बोलो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, हाँ होगा, होगा, नहीं होगा। वेट करना एक मिनट। आएगा। भैया उसके अंदर डबल बॉन्ड है या फिर नहीं है? क्या दिख रहा है? नहीं है यहाँ पर ना। तो फिर नहीं होगा। नहीं, वेरी गुड, मजा आ गया। ये जिसने आंसर दिया वेरी गुड। ठीक है ना, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पिक्रिक एसिड नहीं है। इट इज नॉट पिक्रिक एसिड। देखो ध्यान से, ये पिक्रिक एसिड नहीं है, ये एल्कोहल है सिर्फ। ये बताओ, ये भी नहीं होगा। क्या बात है यार, मतलब तुम लोग इतने होशियार हो। ये बताओ, है ये रखा आर की जगह, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो आर की जगह। ये बोलो, ये होगा? ये रहा RSO3H। अरे SO3H नलायक को, यहाँ पर आर की भी रख सकते हो। ये क्या दिख रहा है तुमको? सी दिख रहा है? सी के, अबे कॉमन सेंस यूज करना। सी के इतने सारे कंपाउंड होते क्या? सी 6 वैलेंसी रखता है, एस के 6 वैलेंसी होता है। मतलब ये क्या गधों जैसी हरकतें कर रहे हो? ये क्या NH? ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये भी नहीं ये बोलो लास्ट कंपाउंड, होगा, पिक्रिक एसिड। होगा, होगा। बोलो समझ में आया कौन सा NaOH में सॉल्यूबल है? कर लोगे जो ऐसे सवाल आएंगे तो, ये बस याद रखना, ठीक है? लिख लोगे? अब यहाँ पर लिखो विच इज सॉल्यूबल इन एक्वस NaHCO3। NaH
CO3। अब NaCO3 में कौन सा सॉल्यूबल होगा वो बताना है, ठीक है। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक। यहाँ पर क्या है, SO3H, यहाँ पर क्या है, CH3 ये 2 है, यहाँ पर क्या है, OH। पैरा नाइट्रोफिनोल, इसको क्या पड़ता है, पैरा नाइट्रो, ये किस पे है, पैरा पोजीशन पे, पैरा नाइट्रोफिनोल, उससे या उससे ज्यादा जितने भी एसिडिक है सबके सब NaCO3 में सॉल्युबल होंगे। चलो बताओ। चलो फर्स्ट वाला बोलो। अरे तुमको सर इफेक्ट याद है क्या, सर इफेक्ट, SIP इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट याद है, हाँ याद है ना। अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड, सॉरी क्या, बेंजोइक एसिड, याद है ना, इज मोस्ट एसिडिक इन इट्स रिस्पेक्टिव सीरीज। जैसे मुझे याद है वैसे तुमको याद होना चाहिए। ये बताओ इसमें साइड इफेक्ट लग रहा है क्या, नहीं पता तो बीच में बोलो। ये बताओ इसमें साइड इफेक्ट लग रहा है क्या, लग रहा है ना, क्योंकि ये ट्रायंगुलर ग्रुप है, यहाँ पर क्या ऑर्थो पोजीशन पे है, ठीक है। चलो अब बताओ NaCO3 में कौन कौन से सॉल्युबल होंगे, पहला वाला होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और देखो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है। आर की जगह तो कुछ भी लगा सकते हो ना, आर की जगह उठा के ये लो बेंजीन लगा दो, क्या फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पर आर की जगह उठा के कुछ भी लगा दो। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, चाहे बेंजोइक एसिड ही क्यों नहीं हो। तो ये वाला NaCO3 में सॉल्युबल होगा। ये बताओ SO3H होगा, होगा। ये ये भी होगा, ये जहां कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है, ये देखो ये आ गया, ये कौन सा है, स्क्वायरिक एसिड, ये भी होगा, बस सब हो गया। क्या तुमको पता चल गया, देखना आ गया कि कौन से NaCO3 में सॉल्युबल होगा, कौन सा NaCO3 में सॉल्युबल नहीं होगा। चलो अब इसको मिटा सकते हैं। अभी तुमको थोड़ी देर में खुशखबरी मिलने वाली है। चैप्टर खत्म। लिखो है हेडिंग। क्या तुम लोग की आधी कॉपी भर गई है GOC में ही, मेरा 73 पेज किस खत्म किस की हो पूरी गया भर है। गई। अरे अभी तो एक चैप्टर ही स्टार्ट किया है, तुमको एडवांस की फील आ गई होगी, कोई बात नहीं। लिखो एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, निकालना, किसी चीज को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक मेरे पास कुछ भी सॉल्वेंट है, यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट हो सकता है, सॉल्वेंट भी अलग अलग टाइप के होते हैं, पोलर होता है, नॉन पोलर, जिसको पोलर प्रोटिक बोलते हैं, ठीक है ना, पोलर प्रोटिक। तो यहाँ पर हो सकता है पोलर सॉल्वेंट हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, मान लो एक जगह मैंने अल्कोहल मिला दिया, यहाँ पर क्या मिला दिया, फिनोल, ये क्या फिनोल मिला दिया। इसी में मैंने क्या किया, इसी में मैंने सिर्फ अल्कोहल मिला दिया, क्या मिला दिया, अल्कोहल। ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन है, उसके ऊपर OH चिपका रखा है, तो इसको क्या बोलते हैं, फिनोल। और ये क्या अपना सिर्फ ओनली अल्कोहल है, क्या है ये, अल्कोहल, ठीक है। इधर देख,
ये क्या है, फिनोल है, और ये क्या अपना एल्कोहल है, ठीक है, क्या ये अपना एल्कोहल। अब इसको इसी में मिला दिया, मैंने बोला कि चलो इनको अलग अलग करके निकाल के दो मेरे को, क्या करो, इसको अलग अलग निकाल के दो मेरे को फिनोल भी अलग चाहिए और मेरे को एल्कोहल भी अलग अलग चाहिए। क्या चाहिए, फिनोल भी अलग चाहिए और एल्कोहल भी अलग चाहिए, समझ में आया? तो इस प्रोसेस को जो अलग अलग करने का प्रोसेस है, मतलब ये निकाल के तुमको, ये निकाल के इधर, समझ में? इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन मेथड। तो इस मेथड में एक चीज याद रखना, बस एक ही लाइन का आंसर है, एक ही लाइन में पूरा मेथड खत्म। ध्यान से सुनना क्या लाइन है, जो ज्यादा एसिडिक होगा, ध्यान से सुन लेना, इसके अलावा इस पूरे मेथड में कुछ भी नहीं है। जो ज्यादा एसिडिक होगा, तुमको एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना आता है, H को हटाया, नेगेटिव बना, उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो पोलर लेयर पे जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो कहा जाएगा, लिख लो, पोलर लेयर, पोलर लेयर पे जाएगा। दो तरीके के लेयर बनेंगे यहाँ पर, एक लेयर, अरे जैसे देखा तुमने पानी के ऊपर अगर तेल डाल दे तो तेल ऊपर तैरने लगता है कि नहीं तैरने लगता है, तैरने लगता है, नहीं तैरता है, तेरे घर का तेल नहीं तैरता है, देखा कभी, ऊपर तैरने लगता है ना, तो नीचे लिक्विड वाटर हो जाता है, ऊपर ऑयल हो जाता है, तो दो अलग अलग लेयर बनती कि नहीं, एक ऑयल की लेयर बन जाती है, एक वाटर की लेयर। तो इसमें भी क्या होगा, दो लेयर बनेगी, एक पोलर लेयर होगा और एक क्या होगा, नॉन पोलर लेयर होगा, ठीक है ना। पोलर मतलब क्या होता है, पोल, जिसके पोल पॉजिटिव नेगेटिव बन सके, ठीक है ना। और नॉन पोलर क्या होता है, जिसके कोई पोल्स नहीं हो, मतलब न्यूट्रल जैसा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। और ये क्या होता है, पोलर। जैसे जो अपना वाटर होता है ना, H2O, H2O क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट। H2O क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो अपने अंदर किसी भी चीज को डिसॉल्व करे उसको क्या बोलते हैं हम, सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और जो चीज उसमें डिसॉल्व हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड। ये पढ़ चुके तुम लोग। तो जो अपना H2 होता है ये क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। क्यों, देखो इसमें H प्लस प्लस OH माइनस में ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है ना। ऐसे तो सारे कंपाउंड ब्रेक होते हैं, लेकिन ये इजीली ब्रेक हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तुमने पढ़ा ना, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ज्यादातर चीजों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ओके, तो मैंने डायलॉग क्या बोला, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो कहाँ जाएगा, पोलर लेयर पे जाएगा। तो जैसे ही पोलर लेयर पे तुमको वो कंपाउंड मिला, मतलब दूसरा वाला कंपाउंड कहाँ चला गया, नॉन पोलर लेयर पे। ध्यान से सुनना, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो पोलर लेयर पे जाएगा। तो जो ज्यादा एसिडिक वाला होगा वो हमको पोलर लेयर पे मिल गया कि नहीं मिल गया। तो जो कम एसिडिक होगा वो कहा गया, नॉन पोलर पे। मतलब पोलर वाला अलग, नॉन पोलर वाला अलग, जैसे अलग अलग हुए हमको कंपाउंड मिल जाएगा। बोलो समझ में आया, ओके। यहां पर क्या ले रहा हूं मैं, एक मिक्सचर ले रहा हूं। यहां पर क्या ले रहा हूं मैं एक मिक्सचर ले रहा हूं। इस मिक्सचर को मैं बोल रहा हूं बाइनरी मिक्सचर। क्या बोल रहा हूं इसको, बाइनरी मिक्सचर, बाइनरी मिक्सचर, ठीक है। अब यहां पर ये भी लिख लो कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे हेक्सेन, हेक्सेन, या तुमको कहीं CH2 दिखे, क्या दिखे, CH2, या तुमको कहीं बेंजीन दिखे, या फिर तुमको कहीं CCl4 दिखे, या फिर तुमको ईथर दिखे, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, ये सब कैटेगरी में आते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में। किसमें आते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझ में क्या आता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। कहीं बोल दिया कि ये है हेक्सेन दे रखा है तो तुमको फटाक से समझना है, हेक्सेन मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट, हेक्सेन मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर तुमको एग्जाम में बोल दिया कि ये मैंने यहाँ पर कोई भी दो कंपाउंड लिए, यहाँ पर मेरे को हेक्सेन वाले सॉल्वेंट मेरे को ये मिल रहा है, तो हेक्सेन मतलब क्या होता है, हेक्सेन मतलब नॉन पोलर। नॉन पोलर पे कौन जाएगा, जो कम एसिडिक होगा। ऐसे पता कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, ओके। तो ये लिख लेना साइड में। अब देखो देख क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं क्या मिला रहा हूँ, फिनोल मिला रहा हूँ। क्या मिला रहा हूँ, फिनोल, ओके, फिनोल भैया। उसके बाद यहाँ पर क्या मिला रहा हूँ, सिर्फ एल्कोहल। क्या मिला रहा हूँ, एल्कोहल, ठीक है। तो हमने अभी रिएक्शन देखी थी ना NaOH के साथ और NaHCO3 के साथ, देखी थी ना। तो NaOH में वो डिसॉल्व होते हैं जो H2O से ज्यादा एसिडिक हो, या NaHCO3 में वो डिसॉल्व होते हैं जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक हो। तो अगर डिसॉल्व होना ही होगा तो यहाँ पर मैं अगर NaOH से रिएक्शन कराऊं या NaHCO3 से रिएक्शन करा दूं, कोई बात नहीं, अरे जिससे कराना उधर करा लो बस, NaHCO3, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, दो लेयर बनेगी। कितनी लेयर बनेगी, दो लेयर बनेगी। कितनी, दो लेयर बनेगी। कितनी लेयर बनेगी, दो लेयर बनेगी, ठीक है। ऊपर वाली जो देखो ये बड़ी वाली लाइन दिख रही है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा,
नॉन पोलर मान लो, क्या है नॉन पोलर, नीचे वाला क्या मानोगे पोलर, ठीक है ओके। तो बताओ इन दोनों कंपाउंड में से, इन दोनों कंपाउंड में से नॉन पोलर पे कौन जाएगा और पोलर पे कौन जाएगा? इन दोनों कंपाउंड में से नॉन पोलर पे कौन जाएगा और पोलर पे कौन जाएगा? ओके वेरी गुड, ये जाएगा, वेरी गुड, फर्स्ट वाला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये हटाऊंगा तो यहाँ पर ओ के ऊपर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर ये हटाऊंगा तो यहाँ पर भी ओ के ऊपर नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पर इसको प्लस आई मिल रहा है, प्लस आई लग रहा है कि नहीं प्लस आई, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है ना, तो जो अपना फिनोल होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा, होगा कि नहीं होगा, मतलब ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो अपना नॉन पोलर पे कौन सा आएगा, फिनोल आएगा या सिर्फ एल्कोहल आएगा? एल्कोहल आएगा। और पोलर लेयर पे कौन आएगा अपना फिनोल जी आएंगे, कौन से आएंगे फिनोल जी। क्या तुमको ये एक्सट्रैक्शन मेथड समझ में आया? आया? एक और सवाल करें, बोलो पक्का? ये सब लिखो, मेरे को वापस बनाना पड़ेगा डायग्राम। रफ कर दूं? देखो अब मैं इसमें तीन तीन कंपाउंड डाल रहा हूँ, क्या डालो तीन तीन कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर अपना ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी बेंजोइक एसिड है, और ये क्या अपने पास ये OH है, ठीक है, सिंपल OH, सिंपल क्या है OH। मैंने इसकी रिएक्शन किससे कराई? एक्वस NaOH3 से कराई, किससे कराई? एक्वस NaHCO3। ओके बढ़िया। यहाँ पर एक देखो, यहाँ पर एक लेयर ही मिला, ए लेयर, ये कौन सा लेयर है? पोलर लेयर, क्या मिला? पोलर लेयर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या मिला मेरे को? B+C मिला, क्या मिला? एक कंपाउंड B मिला, एक कंपाउंड C मिला। यहाँ पर एक कंपाउंड मिला A, वो कहाँ मिला? पोलर लेयर पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो पोलर लेयर पे मिला, ठीक है, बाकी दो बचे B+C कंपाउंड। B इसमें से कोई एक कंपाउंड होगा, C इसमें से कोई कंपाउंड होगा, A इसमें से ही कोई एक कंपाउंड है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों की रिएक्शन वापस कराई, इन दोनों की रिएक्शन वापस एक्वस NaOH से कराई, किससे? एक्वस NaOH से, किससे कराई? एक्वस NaOH से। फिर मेरे को यहाँ पर जो पोलर लेयर पे कंपाउंड मिला, कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, यहाँ पर पोलर लेयर पे कंपाउंड मिला और यहाँ पर एक नॉन पोलर लेयर पे कंपाउंड मिला, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पर यहाँ पर क्या मिलेगा पोलर लेयर पे, और फिर यहाँ पर पोलर पे और यहाँ पर नॉन पोलर पे क्या मिलेगा, ठीक है। चलो बताओ, आंसर बताओ इसका। ऊपर ए में कार्बोक्सिलिक तो एसिड देखो मिलेगा। बेंजोइक एसिड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। बचेंगे क्या? ये दोनों, तो इन दोनों को यहाँ पर लेके आ जाओ। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये OH हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये OH हो जाएगा। अब इन दोनों में पोलर लेयर पे कौन जाएगा? ये जाएगा फिनोल। तो पोलर लेयर पे कौन जाएगा? फिनोल जी जाएंगे। और नॉन पोलर पे कौन जाएगा? ये जाएगा OH। क्या तुमको एक्सट्रैक्शन मेथड समझ में आया? बोला है कि नहीं? मतलब इसमें कौन सा डायलॉग है? सिर्फ एक डायलॉग है, पोलर लेयर पे वही जाएगा वो जो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। चलो एक और सवाल, ये मिटा दो ना। इस बार ये अच्छा सवाल है, ये अपने पास वही है, यहाँ पर अपने पास वापस एल फिनोल बेंजोइक एसिड, और यहाँ पर अपने पास क्या है? NH2। क्या है? NH2। यहाँ पर मैंने इसके साथ रिएक्शन कराई HCl के साथ, किसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ये क्या है? एसिड है, ये क्या है? एसिड है, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन कराई एसिड की, तो यहाँ पर मेरे को पोलर लेयर, यहाँ पर क्या मिला? एक कंपाउंड मिला A, कहाँ मिला? पोलर लेयर पे, कहाँ मिला? पोलर लेयर पे। ओके बढ़िया। यहाँ पर मेरे को एक कंपाउंड मिला B+C, क्या मिला? B+C। ओके, मैंने इसकी रिएक्शन कराई एक्वस NaHCO3 के साथ रिएक्शन कराई, मेरे को एक कंपाउंड मिला यहाँ पर B, कोई सा भी कंपाउंड हो सकता है, यहाँ पर पोलर, यहाँ पर क्या होगा? पोलर पे। और यहाँ पर एक कंपाउंड मिलेगा C, जो होगा नॉन पोलर पे, ठीक है। कहाँ मिलेगा? नॉन पोलर पे। ओके,
चलो बताओ, चलो बताओ, यहाँ पर कौन जाएगा? पहले HCl के साथ रिएक्शन करानी, किसके साथ? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करानी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, क्या है? एसिड है, तो रिएक्शन किसके साथ करेगा इसमें? ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये कौन है? NH2। अरे NH2 को नहीं, COH के साथ क्यों रिएक्शन करेगा? अरे लोन पेयर किसके पास है? इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना। किसके पास लोन पेयर है? नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। जस्ट वेट अ मिनट, अभी आएगा। ध्यान से देखो, तुम लोग इमेजिन तो कर सकते, सवाल लिखा है तो यहाँ पर देखो NH2 के पास क्या है? लोन पेयर है, मतलब जो NH2 है वो क्या है? अपना बेस है, क्या है? बेस। मतलब जो HCl होगा वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा। एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 चिपका दो तो उसको क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो अपना HCl है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? एनिलीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो पोलर लेयर पे देखो, HCl किस में टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक है। तो Cl जाके उसके ऊपर अटैक करेगा, किसके पास? एनिलीन के ऊपर। तो यहाँ पर देखो पोलर लेयर बना कि नहीं बना? पोलर मतलब प्लस और माइनस बना कि नहीं बना? तो जब भी एसिड बेस रिएक्शन होगा तो सबसे पहले कौन जाएगा पोलर लेयर पे? एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट जाएगा पोलर लेयर पे, समझ में? तो जो एनिलीन और HCl रिएक्शन करेंगे उसका जो भी प्रोडक्ट होगा वो कहाँ जाएगा? पोलर लेयर, मतलब ए पे जाएगा। और नीचे क्या बचा? बी प्लस सी की जगह बचेगा फिनोल और बेंजोइक एसिड। क्या बचेगा? फिनोल और बेंजोइक एसिड, समझ में आया? क्या बचेगा? फिनोल और बेंजोइक एसिड। अब फिनोल और बेंजोइक एसिड की रिएक्शन मैंने किससे कराई? NaHCO3 से कराई। किसके साथ रिएक्शन करा? अरे वाह, लाइट आ गया। देखो यहाँ पर ये है ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या बनेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा। क्या बनेगा? H प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा? ये अपना एलिलीन, ये NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या मिलेगा इसको? Cl नेगेटिव। देखो पोलर पोलर बने कि नहीं? पोलर बनाना। ओके, मेरे पास B प्लस सी की जगह ये तो रिएक्शन कर गया इसके साथ, बचे कौन सा? ये दोनों। तो यहाँ पर क्या मिलेगा अपने पास? फिनोल मिलेगा, और क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी बेंजोइक एसिड। क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? बेंजोइक एसिड। तो हमको पोलर लेयर पे क्या मिलेगा? बेंजोइक एसिड। और यहाँ पर क्या मिलेगा? एल्कोहल, फिनोल। क्या मिलेगा? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पूरा अच्छे से समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? बोलो डाउट है तो पूछ लो अभी भी। क्योंकि यहाँ पर HCl, अगर यहाँ पर NaHCO3 होता तब यहाँ पर ये आ जाते, ये जो होता ना ये चला जाता वहां पर, लेकिन यहाँ पर क्या है? HCl। पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस, उसके बाद ये रिएक्शन है, ठीक है। बोलो समझ में आ गया सबको? और यहाँ पर खुशखबरी ये है कि आपका GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर द एडवांस लेवल इज कंप्लीटेड। और जेई मेंस, अब कोई भी सवाल कहीं से भी आए तुम लोग फोड़ के आओगे। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो। GOC का सवाल दिखे तो फोड़ दोगे, ये हुई ना बात, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कैसा लग रहा तुम लोग को? बोलो भैया GOC बहुत बड़ी चली गई, और क्या। देख लेना, हर टाइप के क्वेश्चन कराए तुमको मैंने, हर टाइप के, ठीक है ना। इसीलिए कि इतना पेज लग गया और इतना टाइम लगा। हर टाइप का क्वेश्चन, एक भी टाइप का छोड़ा नहीं है। और बाकी जो बच गया वो हम कहाँ देखते? सीट के अंदर, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अंदर, ठीक है। तो अभी तो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, तो होमवर्क लिख लो। होमवर्क मैं भेज दूंगा, और आगे जो कल इससे पहले वाली क्लास में भेजा था वो तो करना ही है, और अभी जो भेजूंगा कल वाले के आंसर भी भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो आंसर मैच कर लेना आप लोग, और फिर आज का भी मैं होमवर्क भेज दूंगा, ठीक है। डाउट होगा वो कल डिस्कशन होगा, ठीक है। सारा एकदम बढ़िया से, चिंता मत करो, सब डिस्कशन करूंगा, जितना भी है सब सब पूरा डिस्कशन होगा, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना? सुकून मिला। GOC खत्म। GOC सबसे मेन टॉपिक है। अगर GOC नहीं समझ में आई में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साफ हो जाती है, ठीक है। तो GOC का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। आप लोग अभी शायद आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो, तो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेर, कायरल कंपाउंड और कायरल कंपाउंड ये सब चल, ठीक है। उसमें इमेजिनेशन होता है, उसमें भी खूब सारी ट्रिक है। जो हनी सिंह की ट्रिक मैं खुद दूंगा तुमको ग्लूकोज पहचानने में और फ्रुक्टोज पहचानने में वो हो रहा होगा कि ग्लूकोज कौन सा, इतनी लंबी लंबी चेंज बनती थी, वो ये OH इधर है, इधर OH इधर है। तो उसका सबका चिंता मत करो, सब कुछ का जुगाड़ है, ठीक है। चलो
कंप्लीट अरे अभी तो कुछ नहीं, प्रैक्टिस करनी होती है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रतिज्ञा। हाँ ठीक है, तुम लोग चाहो तो मेरे को पार्टी दे सकते हो। नहीं, आपको चलो। देना पड़ेगा। प्रतिज्ञा। मैं प्रतिज्ञा रहित परिस्थितियों का सामना करते हुए क्या? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विपरीत। अरे तुम लोग फास्ट क्यों नहीं होते हो ना? लाइक मैं तो बोलता भी इतना तेज तुम्हारे लिए ही। तुम लोग फास्ट हो यार, मतलब। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि परिस्थितियों का सामना करते हुए मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि परिस्थितियों का सामना करते हुए पेन भी तेज चलाया करो, स्पीड में, समझ में आया? तभी अभी सा हैबिट होगा। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, दृढ़ आत्मविश्वास अरे मेरा सच्ची लगन, आत्मविश्वास और पूर्ण आस्था के साथ सदैव उत्साहित रहकर सदैव उत्साहित रहकर बच्चे पर निगाहें जमाए रखूंगा। मैं अपने गुरुजन एवं समस्त बड़ों का सम्मान करूंगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करूंगा। किसके लिए ये चाय? मेरे लिए चाय। मैं चाय पीता हूँ, देखिए इतने प्यास लगे, ये रख दे, मैं पी लेता हूँ। वाह, इतनी गर्मी में, वाह वाह। ठीक है, अरे अब तो पंखा चालू करो यार। हाँ मैं कहा था, हाँ मैं उन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करूंगा जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बनेंगे। देखो ये जो प्रतिज्ञा है ना, सिर्फ ऐसे बोलने के लिए नहीं है। तुम लोग रोज प्रतिज्ञा लेते हो, मतलब कसम खा रहे हो। याद करना, मैं उन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करूंगा। हाथ आगे करके प्रतिज्ञा ले तो पाप लगेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। फिर याद रखना, एक भी चीज नहीं किया तो इसमें से। कैसे बोलते हैं? वैसे ही बोलूंगा मैं तो, साफ। नजर लगाते ठीक है, ठीक है, चलो राधे राधे। हैं। पार्टी तो बनती है। हाँ पार्टी बनती है।